जब बहस में कोई साफ और सीधी बात हो रही हो तो उसे अनावश्यक जटिल बना देना, यही है ये चाल। सामने वाले की सटीक बात को मानने के बजाय आप उसमें से कोई छोटी सी तकनीकी बारीकी निकालकर बहस को दूसरी दिशा में घुमा देते हैं। इससे असली मुद्दा पीछे चला जाता है और लोग उलझ जाते हैं कि असल बात क्या थी। 2. रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण। राजनीति में कोई कहे कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरा बोले देखिए बेरोजगारी और अधूरा रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट में फर्क है। आप बेरोजगारी बोल रहे हैं लेकिन आंकड़े तो अधूरे रोजगार को दिखाते हैं। मुद्दा था नौकरियों की कमी, लेकिन बहस अब शब्दों की बारीकियों पर अटक गई। टीवी डिबेट। कोई कहे कि गरीबों को शिक्षा मिलनी चाहिए, दूसरा तुरंत बोले परिभाषा दीजिए, गरीब कौन है? क्या 10,000 कमाने वाला गरीब है या 20,000 वाला? जब तक आप गरीब को परिभाषित नहीं करते आपकी बात अधूरी है। अब असली मुद्दा शिक्षा से हटकर गरीब की परिभाषा पर फंस गया। घर परिवार में पत्नी कहे तुम देर से घर आते हो, पति बोले देर किसे कहते हो, आधा घंटा, 1 घंटा या सिर्फ 10 मिनट? असली शिकायत थी ज्यादा वक्त घर पर दो, पर अब बात समय की परिभाषा में अटक गई। 3. ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि इससे सामने वाला बहस से भटक जाता है। दर्शकों को लगता है कि जो बारीकियां बता रहा है वही ज्यादा पढ़ा लिखा या स्मार्ट है। असली मुद्दा किनारे हो जाता है और लोग उलझते रहते हैं कि सच में फर्क कहाँ है। 4. इससे कैसे बचें? मुद्दे पर टिके रहें। अगर कोई बारीकियों में उलझाए तो बार बार कहें कि फर्क चाहे जो भी हो, मेरी बात का मूल यही है। सीधे जवाब दें, उदाहरण देकर समझाएं ताकि दर्शक समझे कि मुद्दा असल में क्या है। हास्य का प्रयोग करें, जैसे भाई साहब परिभाषा में न उलझे वरना बहस पूरी रात चलती रहेगी। 5. भारतीय अंदाज में। इसे आप ऐसे समझिए जैसे गांव की चौपाल में कोई किसान कहे कि इस साल बारिश कम हुई है, दूसरा किसान बोले कम का मतलब औसत से कम या पिछले साल से कम? आंकड़ों के हिसाब से तो अभी सामान्य से थोड़ा कम है, लेकिन खराब नहीं है। अब सब असली चिंता खेती पर असर भूलकर कम का मतलब पर चर्चा करने लग जाते हैं। घी। सीधी भाषा में कहें तो ये रणनीति है खाली बात को उलझा देना, या फिर जैसे हम कहते हैं बाल की खाल निकालना।